नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और सावन के पूरे महीने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं सावन के सोमवार। तो आज हम बात करेंगे सावन के पहले सोमवार की और सावन के पहले सोमवार के महिमा की। हम आज बात कर रहे हैं सावन के सोमवार की। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के सोमवार का महत्व क्या है। देखिए, पूरा सावन का महीना श्रावण मास जप के लिए, तप के लिए और ध्यान के लिए बड़ा अच्छा है, बड़ा उत्तम है। लेकिन सावन के पूरे महीने में सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं। सावन का महीना शिव जी का महीना और सोमवार का दिन शिव जी का दिन। इसीलिए सावन के सोमवार पर पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह की मुश्किल हो या दरिद्रता हो, अगर सावन के हर सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करे तो तमाम समस्याओं से मुक्ति पा जाता है। सोमवार और शिव जी का संबंध होने के कारण ऐसी मान्यता है कि मां पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। आप पूरे सावन में पूजा न भी करें, अगर केवल सावन के हर सोमवार पर आप पूजा करें तो भी आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। तो सावन का सोमवार पूरे सावन में सबसे पवित्र है, सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये जानते हैं कि सावन के सोमवार के पूजा का महत्व क्या है। भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए, शीघ्र विवाह के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए सावन के सोमवार की पूजा की जाती है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में अड़चनें आ रही हों तो सावन के सोमवार पर पूजा करनी चाहिए। अगर कुंडली में आयु की या स्वास्थ्य की बाधा हो या मानसिक स्थितियों की समस्या हो तब भी सावन के सोमवार की पूजा करनी चाहिए। सावन के सोमवार को आप कुछ करें या ना करें, शिव जी की पूजा जरूर करिएगा। सावन के सोमवार पर शिव जी की पूजा सर्वोत्तम होती है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है।
हो सकता है व्यस्तता की वजह से या अन्य कारणों से आप पूरे सावन में शिव जी की पूजा ना कर पाएं। ऐसी स्थिति में केवल सावन के सोमवार पर अगर आप शिव जी की पूजा करें तो आपका कल्याण होगा और पूरे सावन की तपस्या का फल आपको प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि सावन के सोमवार की सामान्य पूजा विधि क्या है। देखिए, प्रातः काल 12 बजे के पहले या प्रदोष काल में सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। तो सुबह 12 बजे के पहले या प्रदोष काल में स्नान करने के बाद शिव जी के मंदिर जाइएगा। घर से नंगे पैर जाइएगा और घर से ही लोटे में जल भर करके ले जाइएगा। मंदिर का जल मंदिर में ना चढ़ाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और अगर संभव हो तो भगवान को साष्टांग प्रणाम करिए। मंदिर में कहीं पर भी खड़े होकर या बैठकर शिव मंत्र का नमः शिवाय का 108 बार जप करिएगा। दिन के समय में केवल जल और फल ग्रहण करें। शाम के समय भगवान के मंत्रों का पुनः जाप करें और उनकी आरती करें। आरती के बाद आप एक वेला भोजन कर सकते हैं, सात्विक भोजन। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें और अगर सावन के सोमवार का व्रत रखा है तो दान के बाद व्रत को समाप्त करिएगा। सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना बहुत ही शुभ है। और साथ में अगर आप सावन के सोमवार पर शाम के समय में शिव मंदिर में घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें तो अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को आप पूरा कर पाएंगे। देखिए, जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है वो सावन के सोमवार पर एक विशेष प्रयोग कर सकती हैं। सावन के सोमवार पर अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लें। मान लिया आपकी उम्र 32 साल है तो 32 बेलपत्र आप ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें और इसके बाद एक एक करके बेलपत्र सारे शिवलिंग पर समर्पित करें और हर बेलपत्र समर्पित करने के साथ नमः शिवाय कहें। ये प्रयोग आप सावन के किसी भी सोमवार को कर सकती हैं। अगर ये प्रयोग करने के बाद आप शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर संतान पक्ष को अच्छा रखना चाहते हैं, संतान पक्ष की हमेशा उन्नति चाहते हैं, तो हर बृहस्पतिवार को शिवलिंग पर पीला फूल अर्पित करिएगा।
आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।